नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। उज्जैन जिले की खाचरोद तहसील के लिंकोडिया गांव में बनी नंदराज गोदाम गौशाला में हुए घोटाले का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इस मामले पर समिति के सदस्यों ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि गौशाला में किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ है। समिति के सदस्यों का कहना है कि समिति को पूर्व समिति के लोगों द्वारा सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। जो काम पिछले कई वर्षों में नहीं हुआ वो काम गौशाला में हमने महज 2 सालों में कर दिया है, परंतु ये उन्हें गवारा नहीं गुजर रहा है। हमने इन 2 वर्षों में गौ माता के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की हैं। वहीं आरोप लगाने वाले दूसरे पक्ष का कहना है कि घोटाला तो हुआ है, अगर किसी भी तरह का घोटाला नहीं हुआ है तो संबंधित व्यक्ति सामने क्यों नहीं आते, और अगर घोटाला नहीं हुआ है तो सरकारी डॉक्टरों की जांच क्या वो झूठी है, क्या सरकारी दस्तावेज झूठे हैं। किसी रोड बिल्कुल नहीं था, बहुत कीचड़ था, गाय अंदर गिर जाती थी, वहीं गाय मर जाती थी, बहुत हालत खराब थी। मतलब हम आने के बाद सीसी रोड करवाया, पूरे गौशाला में कैमरे लगवाए और लाइटें, बिल्कुल अंधेरा था। हमने 65-70 LED लगाई, हमें पूरा जखास लाइट में रहता है उजाला। एक छोटा सा सुई भी दिख जाती रात में आपको। कुट्टी मशीन लाए, गाय को डेली कुट्टी करके 2 टाली कुट्टी। गाय का पोषण आहार भी बहुत अच्छा आने लगा, इससे अच्छे स्वस्थ गाय हुई। स्वस्थ गायों को गांव के कृषि जो कृषक है गांव में आसपास गांव तक के लोग यहाँ से अच्छी गाय ले गए पालन पोषण करने के लिए। उनके दूध के लिए 200-250 गाय आसपास गई। 100 गाय यहाँ से हमने लुरेना गौशाला में भी भेजी है, वहाँ पे भी है। 2 साल से समिति चेंज हुई, जब यहाँ पर 350 करीब गायें थी, और जिसके बाद जो गायें आती है जाती है, कुछ तो लोग पालने ले जाते हैं, कुछ मृत्यु हो जाती है। और इसमें क्या है, सरकारी डॉक्टर साहब आते हैं, हर 3 महीने में वो आते हैं और इन्हें इलाज करने के डेली आते हैं, और वही कितनी गायें हैं ये आगे वही पहुंचाते हैं। और अभी क्या है कि यहाँ पे ये लोग हमारे 2 साल से पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा। और यहाँ पे क्या 15 बीघा की चरी हमने अभी करवाई, पहले गेहूँ बोते थे, अभी आपके सामने पूरी गौशाला में गट्टी खरंजा कराए। और हम हिसाब के लिए हर महीने अमावस को बैठक रहती है, 500-400 लोग इकट्ठे होते हैं और पूरे 1-1 रुपये के हिसाब किताब देते हैं। और हमारे पास 2 साल का जो है उसका पूरा विवरण है। और ये लोग क्या है कि कुछ तो राजनीतिक कारण है, और उन गुरुजी तो वो कभी आए नहीं यहाँ पे। कृष्णानंद जी महाराज इस गौशाला में कभी यहाँ आए नहीं। ये हमारे गांव के कुछ लोग हैं, ये जाके उनको बोल देते हैं कि ऐसा हो रहा नहीं ऐसा हो रहा। और ये जो गायें वाली से है ये तो डॉक्टर साहब करते हैं, कितनी गायें आगे पहुंचाते हैं, कब कितनी जितनी होती है उतनी वो पहुंचा देते हैं। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि 1000 से ऊपर की गायें हैं, परंतु जो मौके पे जो अभी रिपोर्ट बनी है उसमें 400 कुछ 400 कुछ गायें आ रही है इसमें 650 करीब अभी है गायें। और जैरबाद में 100 अभी यहाँ काम चल रहा था, 100 गायें लुनेरा गौशाला पहुंचा दी, और कुछ मृत्यु होती है सर यहाँ पे। अच्छा, नहीं तो पैसा तो उनके नाम, उन गायों के नाम से भी आता है ना, जो इसमें आप टोटल बता रहे हैं, जिसमें कि आपने वहाँ पहुँचा दी उसके नाम से पैसा आ रहा है। जो आप बता रहे मृत्यु भी हो गई, तो टोटल जो पैसा गाय चढ़ी भी है उसमें पोर्टल पे, तो उनके पैसा तो उनके नाम से भी आ रहा है ना, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है फिर? वो हर 3 महीने में डॉक्टर साहब जब गायें होती है तो वो पहुंचा देते हैं, फिर गायें गिनती लगती है, फिर कम हो जाती है। और जो पैसा आता है वो यहाँ पे हमने जितना पैसा आता है 1-1 रुपया वो यहीं लगता है, गाय के चारे में लगता है। मजदूर है, 15 मजदूर है, यहाँ गट्टी खरंजा करवाई है, अभी और नया निर्माण कार्य करवाया, तो वो पैसे इसी में लगते हैं। जितने जो शासन देती है, और आसपास के लोग भी दान देते हैं। अभी संक्रांत पे गए थे 1.5-2 लाख रुपए, कल भी खाचरोद से हो गई करीब। तो ये ऐसे क्या है कि सरकार भी देती है और आसपास क्षेत्र के लोग भी दान देते हैं। उस दान का भी हिसाब है, और जितना भी आता है उस 1 रुपये की जगह हम 1.25 काम करके बता रहे हैं। पूरा हिसाब पूरा है के मैनेजर भी है, देख रेख आपकी नजरों के सामने होती है, जो भी लेखा जोखा आपके सामने होता है। तो अभी इस मामला कल एक बहुत बड़ा मामला उठा है कि जो इसकी गौशाला में जो है कम से कम 400 से ऊपर जो गौवंश गायब है, तो क्या मामला है इसमें, आपका क्या कहना है? हमने रास्ते गिनती करी, डॉक्टर लोग टीका लगाते हर 3 महीने लगाते टीके, वही बताते हैं कि 800 टीके लग गए लगभग, और 10% टीके नहीं, 1000 के लोग गाय वही बताते हैं। तो आप लोगों ने कभी काउंटिंग नहीं करी गाय की कभी, कि आपको ये नहीं मालूम कि आपकी गौशाला में कितनी गायों का देख रेख कर रहे हैं, कौन सी गाय बीमार है, कौन सी क्या है? तो आप लोगों को इलाज कर रहे हैं हम नहीं, इलाज तो कर रहे हैं, पर आप लोगों को ये भी मालूम नहीं कि मतलब कितनी गाय है आपकी गौशाला में? लोग रिपोर्ट बनाते सर हमको। अच्छा, आप बताइए सर। ये क्या है कि अभी 2 साल से समिति चेंज हुई। संजय शर्मा, एक पुराना ट्रैक्टर आया था वो बेच दिया। यहाँ पर बिल्कुल, मैं खुद है गांव का रहने वाला हूँ, यहाँ पर जो हमने विकास देखा है पिछले 2 सालों में,
मैंने समझ जब से पकड़ी है उससे पहले यहाँ पर कुछ नहीं था। और जब अभी 2 साल का जो विकास आप खुद भी देख सकते हो, आपका विवेक है, आप आइए यहाँ पर देखिए। अगर आपको कुछ गलत होता हुआ दिखे तो एक बार जरूर कार्रवाई करें। हम खुद कार्रवाई में हिस्सा लेंगे और खुद इनको पुलिस के हवाले करेंगे। अगर हम सच हुए और पिछले 10 सालों का अगर हिसाब नहीं मिला तो फिर ये जो भी आ रहे हैं यहाँ पे सर, हम खुद 2 साल का हिसाब इनको यहाँ पे फिर पुलिस के हवाले करना होगा। स्पष्ट रूप से यही कहना है हमारा। पिछले अगर ये हमसे 2 साल का हिसाब मांग रहे हैं, एक दिन हर घंटे का हिसाब मिलेगा। अगर पिछले 10 सालों का हिसाब नहीं मिला तो फिर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कोई ज्यादा नहीं, इन करने वाले हमारे गांव के खुद के 2-4 लोग हैं। ये जो पिछली समिति के सदस्य हैं, बस वही उनको ये अखर रहा है कि यहाँ पर इतने अच्छी तरीके से ये काम कैसे कर रहे हैं। विकास नहीं होना चाहिए गांव में बिल्कुल भी। और ये जो राजनीति जो करने वाले लोग हैं वही ये सब कर रहे हैं, आगे राजनीति कर रहे हैं, हर जगह राजनीति कर रहे हैं। गांव में, पंचायत में, गौशाला में, हर जगह पर यहाँ पर ये जो इतना विकास हो रहा है ये इनको अखर रहा है कि हमने जो 10 साल में नहीं कर पाई वो इन्होंने यहाँ पे 2 साल में करके दिखाया। ये इनको बहुत ज्यादा अखर रहा है। कितनी है और कितनी अभी बाकी मतलब जो मरी गई है वो गाय बता दो आप। 120 के आसपास अभी गाय मौजूदा भी गौशालाओं में। अच्छा, उसके बाद कुछ अभी हमारे पास जो अभी रजिस्ट्रेशन करवाया ना, हाँ, उसके बाद का और उसके पहले का, मतलब 8 फरवरी 2022 में हमारे यहाँ नई समिति बैठी थी। मतलब अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष, पूरी एक समिति के हिसाब से हम पूरे यहाँ मतलब टीम बनी थी। और उसके नीचे एक और समिति हमारे 250-300 जनों की, और आसपास के क्षेत्र के 22 गाँव के लोग भी यहाँ जुड़े हुए हैं अभी। उसके बाद का मतलब 2022 8 फरवरी 2022 का हम हर एक दिन का, हर एक महीने का और पूरे 2 साल का रिकॉर्ड हम एक दिन का दे सकते हैं। मतलब आप देखना चाहो तो हमारे पास। तो अभी फिलहाल में कितनी गाय अभी आप लोगों के पास है और कितनी गाय आप लोगों ने जो चलो ठीक है आप बोल रहे हैं कि पालने के लिए दी है? काउंटिंग तो नहीं करी, बस 650 के आसपास अभी है। कोई कह रहा गलती कर ले है। अभी एक लिकोड़ा गांव में एक गौशाला का मामला आया था जिसमें बताया जा रहा है कि गौशाला में जो कुल काउंटिंग बता रहे हैं 1000 से ऊपर की है, और जो वर्तमान में जब गिनती की गई तो इसकी कुछ 400 कुछ गाय 502 गाय मिली और 498 गाय गायब थी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये गायें आपके सामने ही ये सब खड़ी है, कुछ अंदर भी बीमार गायें भी हैं, कुछ चरने गई हैं, गायें बराबर है, ये सब और कुछ लूरेना बेची है। और ये बाकी आप इसके सामने सारी व्यवस्थाएं देख ही रहे हो आप। तो ये कहा जा रहा है कि बोले इसमें कुछ गाय जो है पैसे से बेच दी गई है, कुछ गायों को सरकारी डॉक्टर को बाकी गौशाला में भी बेचो ना, जहाँ यहाँ से जो गौशाला दूसरे को जहाँ कम थी गाय वहाँ भेजिए। और इसी गौशाला से 2-3 गौशाला और संचालित हो रही है। रूणखेड़ा है, लूरेनेरा है, चांपा खेड़ा है, तो 3-4 गौशाला इसी गौशाले से हो रही। जहाँ ज़्यादा संख्या हो जाती है वहाँ से इधर से उधर डाइवर्ट कर देते हैं इनको। जगह नहीं थी, जगह कम थी सर। तो ये बताया जा रहा है कि बोले इसमें जो गाय को बेचा भी गया है, कुछ मतलब कुछ वीडियो इसके पास सबूत है गायों को बेचा है। वीडियो भी वायरल हो रहे हैं कि गाय कौन सा वीडियो है? दूध के लिए ले जाते, दूध के लिए। जैसे कोई ग्रामीण आता है कि हमारे यहाँ दूध के लिए हम गाय पालते हैं, तो दूध के लिए गाँव वाले ले जाते हैं। चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए इंडिया फर्स्ट 24 न्यूज के साथ।